नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद द्वारा प्रस्तावित कक्षा 10 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके काव्यखंड के दूसरे चैप्टर, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जिसके पहले शीर्षक धनुष भंग का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज हम उसके आगे का अध्ययन करेंगे। उसके अगले शीर्षक बनपथ पर का आज हम अध्ययन करेंगे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की दूसरी पुस्तक कवितावली से उद्धृत है। इसमें गोस्वामी जी ने सवैया छंद का प्रयोग किया है और इसमें श्रृंगार रस और करुण रस का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय जल की भारी भाल कनी जल की फुट सूख गए मधुरा द्वर बे फिर बूझत हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करिहा कि तुहें तिये की लकिया तुरता पिए की अखियाँ ती चारु चली जल चुए। तो इसमें उस समय के प्रसंग का वर्णन है जब राम, सीता और लक्ष्मण तीनों अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो उस समय सीता की जो व्याकुलता है उसका तुलसीदास जी ने बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और स्वयं विष्णु का अवतार थे, इसलिए उनको वो सब कुछ जानने वाले थे, सर्व ज्ञाता थे। तो उनको तो किसी दिक्कत थी भी तो वो जानते थे, परिस्थितियों को जानते थे। लक्ष्मण भी शेषनाग के अवतार थे, वो भी परिस्थितियों को जानते थे। लेकिन सीता जी बहुत सुकोमल शरीर वाली थी, तो उनकी जो कोमलता का वर्णन है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में किया है। पुर ते निकसी रघुवीर वधु। पुर अर्थात अयोध्यापुरी। पुर का यहाँ क्या अर्थ है? अयोध्यापुरी। ते मतलब से, निकसी मतलब निकल कर, रघुवीर वधु, रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी और वधु मीन्स पत्नी। श्री रामचंद्र जी की पत्नी कौन थी? श्री रामचंद्र की पत्नी अर्थात सीता जी। धर धीर, धर मीन्स धारण करके, धीर मीन्स धैर्य, दये मीन्स दिए या दी, चली, मग मीन्स रास्ते, में का अर्थ में ही रहेगा, डग मीन्स कदम और द्व मीन्स दो। फिर से देख लीजिए। पुर ते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये डग मग में डग द्वय। पुर अर्थात अयोध्यापुरी से या अयोध्या के नगर से, निकसी मतलब निकली, रघुवीर वधु अर्थात सीता जी, धर मीन्स धारण करके, धीर मीन्स धैर्य, दय मीन्स दिए, मग मीन्स रास्ते में, डग मीन्स कदम, द्वय मीन्स दो। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या नगर से निकलते ही श्री रामचंद्र जी की पत्नी अर्थात सीता जी ने धैर्य धारण करके मार्ग में दो ही कदम दिए थे। दो ही कदम का मतलब भावनापूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। दो ही कदम का मतलब अर्थात कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी या कुछ ही दूरी तय की थी। पुनः देखिए। पुर ते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वय। तो श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी हृदय में धैर्य धारण करके दो ही कदम आगे चली थी, अर्थात कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी। झल की भरे भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर गए। झलकी मीन्स झलकने लगी या दिखाई देने लगी, झलकी मीन्स दिखाई देने लगी, भरी मीन्स पूरे, भाल मीन्स मस्तक पर या माथे पर, कनी मीन्स कण, जल की अर्थात पसीने की जल की या पसीने की बूंदें। क्या हो गया? जब वो दो ही कदम या कुछ ही दूरी उन्होंने तय की
कि उसके बाद उनके माथे पर क्या हो गया, उनके पूरे माथे पर जल कण दिखाई देने लगे। झलकी भरी भाल कनी जल की, उनका पूरा मस्तक क्या हो गया, पसीने की बूंदों से भर गया। पुट सूख गए मधुराध्वर वे। पुट मतलब होता है परत, पुट मतलब होता है परत, सूख मतलब सूख गए, सूखना। मधुराधर, मधुर मीन्स संधि करके पढ़ेंगे, मधुर प्लस अधर, मधुर मीन्स कोमल, अधर मीन्स होठ। जब वो धैर्य धारण करके मार्ग में कुछ ही कदम चली थी, उनके माथे पर क्या हो गए, उनके माथे पर पसीने की बूंदें भर गईं और उनके जो होठों की पुट मीन्स होता है परत, उनके जो मधुर होठ थे या जो कोमल होठ थे, उनकी परतें क्या हो गई, सूख गई। यानी प्यास के कारण या थकान के कारण जो उनके मधुर होठ थे या उनके जो कोमल होठ थे, वो क्या हो गए, उनके होठों की परत क्या हो गई, सूख गई और उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कित है। फिर बूझती हैं, फिर यानी फिर पूछती मतलब पूछती हैं, किससे पूछती हैं, श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं। चलनो अब केतुक, चलनो मीन्स चलना, अब मीन्स अब, केतिक मीन्स कितना। फिर वह श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी कितना और चलना है। पर्णकुटी, पर्णकुटी अर्थात पत्तों की जो कुटिया यानी रहने का जो स्थान वो बनाएंगे। करिहो कित है, करो मीन्स करोगे या बनाओगे, कित मीन्स कहाँ, हुए मीन्स है। आप अब जो रहने का स्थान, ये जो पत्तों की कुटिया है वो कहाँ बनाओगे, आप बताइए हमें अभी कितना और चलना है। तिये की लख आतुरता पिए की अखियां अत्याचार चली जल चुए। तिये मतलब, तिये का मतलब वैसे स्त्री होता है, लेकिन यहाँ सीता जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए आएगा। तिये की लखी अर्थात श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी की, लख मीन्स देख कर, आतुरता मीन्स व्याकुलता, पिए की, पिए अर्थात किस लिए प्रयोग हुआ है, श्री रामचंद्र के लिए। रामचंद्र जी की अखियां मीन्स आंखें, अति मीन्स अधिक, चारु मीन्स सुंदर, चली जल चुए यानी उनकी आंखों से क्या होने लगा, जल चुए मतलब जल टपकने लगा अर्थात आंसू आने लगे। जब वो सीता जी की व्याकुलता को देखते हैं, पिए की लख आतुरता यानी अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी के की जो सुंदर आंखें हैं, अति चारु चली चल, अखियां अति चारु यानी जो उनकी सुंदर आंखें हैं, उनसे क्या होने लगे, उनकी सुंदर आंखों से आंसू टपकने लगी। नेक्स्ट, जल को गए लखन लरिका, परिखों पिए छाह खरी कुह ठाड़े, पहुँचे पसेऊ बयार करऊं, अरु पाए पखारियों भूरी ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, बैठ विलम्ब कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बार बिलोचन बाड़े। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी कहती हैं, जल को गए लखन लड़का, जल को यानी अर्थात पानी लेने के लिए कौन गए हैं, लखन में लक्ष्मण जी, लड़का यानी अपने से छोटा है उसके लिए लड़का शब्द का प्रयोग हुआ है। परिको परीक्षण करो, परखो या परीक्षण करो अर्थात देखो, आप जाकर देखिए कि लक्ष्मण जी कहाँ गए हैं, लक्ष्मण जी जल लेने के गए हैं, जल लेने के लिए गए हैं, उन्हें इतनी देर क्यों हो रही है, इसका परीक्षण करो अर्थात देखो। छाह खरी के है ठाड़े, छाह मीन छाह में, या थोड़ी देर हम क्या कर लेते हैं, उनका इंतजार कर लेते हैं, छाह में खड़े होकर उनका इंतजार कर लेते हैं, यानी पेड़ों की छाह में खड़े होकर यहाँ उनका इंतजार कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं। छाह में खड़े लक्ष्मण जी के लिए तो उनको कहना था, क्यों, क्योंकि वो थकी हुई थी और वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए सीधे सीधे वो नहीं कह पा रही थी, इसलिए श्री रामचंद्र जी से वो कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, आप उनको देखिए, इतने हम क्या इतने में इतने समय खड़े होकर छाह में विश्राम कर लेंगे। पहुँच पसेव बयारी करो, फिर वो क्या करती है, पहुँच पसेव बयारी करूँ, पहुँच मीन्स पहुँच करके, पसेव मीन्स पसीना, बयार मीन्स हवा, करो मीन्स करने, मैं इतने क्या करूँगी,
मैं इतने आपका पसीना पोंछ करके आपकी हवा कर देती हूँ। सीता जी कहती हैं मैं इतने आपका पसीना पोंछ कर आपकी हवा कर देती हूँ। अरु पाए और अरुमीस और पाए मीस पैर, पखरे मीस धो दूंगी, पखरी मीस धो दूंगी। भूभूरी ठाड़े, भूभूरी बताइए धूल होती है, ये जो रेत होता है गर्म रेत उसको भूभूरी कहा जाता है। गर्म रेत में आप खड़े हुए हैं यानी नंगे पैर जा रहे हैं, तो गर्म जो रेत था या धूल भरा जो रास्ता था, आप गर्म रेत में खड़े हुए हैं, अब मैं क्या कर दूंगी आपके पैरों को धो दूंगी ताकि आपके पैरों को शीतलता मिल सके। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जान के, बैठे बिलम्बुलो कंटक काढ़े। तो श्री रामचंद्र जी तो सर्वज्ञाता थे, तो वो क्या करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं रघुबीर प्रिया, रघुबीर अर्थात श्री रामचंद्र जी, प्रिया मीन्स अपनी प्रिया अर्थात सीता जी के श्रम को यानी थकान को जान के, यानी सीता जी के थकान को जान के कि सीता जी अब बहुत थक गई हैं और वो विश्राम करने चाहती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं बैठ विलम्ब, यानी विलम्ब मीन्स देर करते हैं, कंटक मीन्स कांटा, काटने मीन्स निकालने लगते हैं, यानी उन बैठ करके धीरे धीरे यानी अधिक देर लगाते हैं, अपने पैरों से कांटा निकालने लगते हैं। बैठ विलम्ब कंटक गाने, बैठ करके खूब देर तक अपने पैरों से कांटा निकालने का लगते हैं, अर्थात जब अधिक देर वो लगाएंगे तो सीता जी को अधिक देर आराम करना मिल जाएगा। जान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तन बारी बिलोचन बाड़े। जानकी अर्थात सीता जी के नाह को नेह लखो, सीता जी के नेत्रों में अपने लिए प्रेम को देख करके, नेह मीन्स प्रेम को, लख्यो मीन्स देख करके, श्री रामचंद्र जी का पुल को तनु, पुल को मीन्स पुलकित हो जाता है, तनु मीन्स शरीर, बारी मीन्स पानी या जल, बिलोचन मीन्स नेत्रों में, बाड़े मीन्स बढ़ जाता है या निकलने लगता है, अर्थात श्री रामचंद्र जी के प्रति सीता जी की आंखों में नेह देख करके श्री रामचंद्र की आंखों से क्या होने लगता है, बारी मीन्स पानी, अर्थात यहाँ पारी का मतलब यहाँ आंसू होगा, बारी बिलोचन मीन्स नेत्रों से, बाड़ी मीन्स निकलने लगता है, यानी अश्रु रूपी पानी निकलने लगता है। तो इसके आगे का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो यदि आपके लिए वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ और अन्य ज्ञानवर्धक हिंदी से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।